Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज हम एक important टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक कुछ इस तरह है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने सुना होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने सुना होगा एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने सुना होगा। लेकिन इन तीनों में क्या फ़र्क है, आज हम इन तीनों के दरमियान जो फ़र्क है उनको हम वाज़ेह करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो सीखते हैं। अगर आप देखें तीनों के साथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के है, ये फ्रीक्वेंसी के है। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के है, सैम्पलिंग के है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के है, प्रोबेबिलिटी के है। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखते हैं। A list of values or classes with their frequencies। यानी जब हम values ले लेते हैं या classes ले लेते हैं और उसके साथ हम frequencies लेते हैं, उसकी concern frequency ले लेते हैं, तो उस distribution को हम frequency distribution कहते हैं। Let's suppose ये हमारे पास different classes है, 1 to 10, 11 to 12, 20, 21 to 30, 31 to 40 and 41 to 50। ठीक है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज है 2, 5, 3, 10 एंड 6। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए लिस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक विद देयर प्रोबेबिलिटीज। यानी जब हम एक स्टेटिस्टिक ले लेते हैं, ठीक है, वो स्टेटिस्टिक्स एक्स बार भी हो सकता है, एस स्क्वेयर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, और इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज हम ले लेते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज हम एक्स बार लेते हैं एक स्टेटिस्टिक, और वो स्टेटिस्टिक की वैल्यूज है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं, तो ये आती है 4/20, 3 की प्रोबेबिलिटी 8/20, 4 की प्रोबेबिलिटी 3/20 और 5 की प्रोबेबिलिटी 5/20। ठीक है। तो इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विद देयर प्रोबेबिलिटीज। यानी जब हम एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम उसकी प्रोबेबिलिटीज लेते हैं, कंसर्न प्रोबेबिलिटीज, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लेते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक्स है, ये रैंडम वेरिएबल है। यानी हम एक डाई रोल करते हैं तो डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 की 1/6 है, 2 की भी 1/6 हो सकती है, 3 की भी 1/6 हो सकती है, 4 की भी 1/6 हो सकती है, 5 की भी 1/6 हो सकती है और 6 की भी 1/6 हो सकती है। तो इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप सब समझ चुके होंगे। ठीक है।